मक्का को अनाज की रानी का खिताब दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की व्यवस्था में मक्का का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार में इसकी खेती लगभग 8.7 लाख हेक्टेयर में होती है और उत्पादन लगभग 9 लाख टन के करीब होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार के सहयोग से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषि में व्यावसायिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों के खेतों पर फसल प्रत्यक्षण कराया जा रहा है ताकि अन्य किसान भी इसे देखकर अपना सके। परिणाम स्वरूप आज राज्य के हजारों किसान मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती कर दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी, आलू और मक्का का इंटरक्रॉपिंग खेती करते हैं, जिसमें कि आलू पहले खुना जाता है और मक्का बाद में। इससे हमको दोनों बेनिफिट है, एक ही खर्चा में दो बेनिफिट होता है। एक वजह से जुताई करते हैं तो इससे क्या होता है कि पहले मक्का करते थे तो पहले वही काम कर खेती खुदवाना पड़ता था, फिर मक्का बीज जाना होता है। इससे होता है कि दोनों काम हो जाता है, आलू भी रोपा जाता है और मक्का की भी खेती हो जाती है। पहले हम एक फसली करते थे और कृषि पदाधिकारी लोग आगे समझाया कि एक ही खर्चा में दो काम हो जाएगा, आपको आलू भी हो जाएगा और मक्का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आलू के साथ मक्का भी हम लगाने लगे, इससे दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। एक ही फसल में दोबारा उपजा होता है। मक्का आलू, पहले आलू खन लेते हैं, इसके बाद मक्का काटते हैं। कृषि विभाग के द्वारा जानकारी हुई कि आप दोनों फसल कीजिए। पहले ऐसा बात नहीं था, एक ही फसल होता था, साल में एक बार मकई। अब जो है आलू मक्का दोनों एक ही फसल में उपजाते हैं। पहले एक आमदनी करते थे तो फायदा नहीं था, अब दोबारा आमदनी है, आलू मक्का दोनों होता है। देखिए, हम लोगों का आलू मक्का जो है बहुत बेहतरीन है। आलू है, मक्का है, कहीं से अभी तक कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा फसल होता है, मकई भी अच्छा होता है, आलू भी अच्छा होता है। आलू मकई में आलू निकाल लेते हैं, मकई से हम लोगों को फ़ायदा है। एक ही खाद लगता है, 2 पटवन लगता है। मकई मसाले में 2 पटवन लगता है, मकई बकला में 2 पटवन लगता है, आलू मकई में भी 2 पटवन लगता है। तो आलू निकाल लिए, मकई 2 पटवन के बाद हम लोग को निकल गया। बहुत फायदा है इससे। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही ऋतु में पंक्तियों के एक निश्चित अनुपात में उगाया जाता है तो इसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण, खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग में आसानी रहती है। साथ ही एक फसल दूसरी फसल की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से मक्का फसल को बिना क्षति पहुंचाए इसी जमीन से आलू की फसल लगाकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम मकई के साथ साथ आलू का भी फसल लेते हैं और उसमें आड़ी से किरैया भी लगाते हैं। उसके बाद आलू मक्का में राजमा भी लगाते हैं, उसके साथ आलू भी लगाते हैं। इस तरह से हम बहुत जो खर्च होता है उससे बढ़िया आमदनी, हम जो समझिए कि खर्च से भी अधिक आमदनी हमारा आलू से हो जा रहा है। लगभग 3 से 4 कुंटल प्रति कट्ठा के हिसाब से हम आलू ले लेते हैं और फिर जो है 1.5 कुंटल के आसपास मकई भी हम ले लेते हैं इससे। तो सब बहुत अच्छा है कि मकई के साथ आलू किया जाए या फिर मकई के साथ राजमा किया जाए, आलू के साथ राजमा किया जाए, फिर बाकला का खेती है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार किसान भाई, आप मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।